हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे आनंद मासिक पत्रिका अंक 10 के प्रतिलेखन संख्या 9 और 10 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, अब रहस्य से आवरण उठ रहा है। पूरी सरकार या सरकार के एक हिस्से में अब और अधिक खुलापन आ गया है। आपके गांव में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रीगण और विशेषकर विकास के लिए अब कई अधिकारी आए। हर प्रकार से सरकार में अब खुलापन बढ़ा है। एक आम व्यक्ति को अपना काम करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे पहले उसे अंग्रेजी सीखनी होगी, क्योंकि अधिकांश नियम कानून अंग्रेजी में हैं और जो कि हिंदी में भी पढ़ने पर उसके समझ नहीं आता है कि उसका क्या अर्थ है। नियमों का यह अभी दौर समाप्त नहीं हुआ है, इसको बदलने की ज़रूरत है। मामूली से मामूली आदमी को पता चले कि क्या उसको करना है, किसके पास जाना है, किसके पास प्रार्थना पत्र देना है, और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो उसमें क्या लिखना है। ऐसा नहीं हो कि वे कुछ लिखकर ले जाएं और वहाँ कहें अधिकारी की यह तो नियम में नहीं बैठता। न नियम में प्रार्थना पत्र बैठता है तो दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, काम नहीं होता है। यह सबसे बड़ी बात है जो प्रशिक्षुओं को समझाई जानी चाहिए कि उन्हें सब कठिनाइयों को जानने के बाद और उलझन में नहीं डालना चाहिए। उन्हें इन उलझनों को जानबूझकर लोगों पर नहीं डालना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ और शेष पाठ्यक्रम होंगे। उत्कृष्टता होगी और किसी भी संस्थान का निर्माण करना बड़ा कठिन कार्य है। मेरा आशय यह है कि कोई व्यक्ति अपने संस्थान को उत्कृष्ट बता सकता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते भी देखा है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि यह उत्कृष्ट नहीं है जितना कि वह ऊपर से दिखाई देता है। इसलिए इन चीज़ों के अतिरिक्त हम नियमों का सरलीकरण चाहते हैं। केवल कागजी ही नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि
लोग भी इन्हें समझें। एक साधारण व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि इस नियम में कोई रहस्य नहीं है, न ही इसमें कोई जटिलता है। उसे सिर्फ यह जानकारी चाहिए कि उसे एक काम करवाने के लिए क्या करना होगा। इसलिए मैं क्या कहूँगा कि नियमानुसार चलना अपने आप में एक अच्छी बात है। महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि एक अधिकारी एक नेता की तरह काम करे। अब हमारे पास बहुत नेता हैं। मैं यह नहीं चाहता कि अधिकारी मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करें। वास्तव में मैंने कई ऐसे जिलाधीश देखे हैं जो राजस्व वसूली के बजाय मालाएं इकट्ठी करते हैं। अरे उसके पास क्या जाते हो, मेरे पास आओ। पैसा वैसा सब तो मैं देने वाला हूँ। इस तरह की बातें मैंने कई जिलाधीशों को करते देखा है। मैंने एक सरपंच को यह कहते भी सुना है, अरे यह तो नियम में नहीं बैठता, मैं क्या करूं। इस तरह से भूमिकाएं बदली जा रही हैं। यह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। प्रश्न यह है कि जटिलताएं वैसी ही रहेंगी जैसी वे पहले थीं। मेरे विचार में न तो अधिकारी को पूरी तरह से नियमों को तिलांजलि देकर एक किस्म का अधूरा नेता बनना चाहिए और न ही नेता को नियमों की जटिलताओं में इतना फंसना चाहिए कि वह स्वयं ही यह भूल जाए कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों के लिए उसे क्या करना है। इसलिए इन नियमों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, पर एक जैसा नहीं होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष और जिलाधीश एक जैसे कार्य नहीं कर सकते और न ही समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण ही एक हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा समन्वय आवश्यक है। वे दो विपरीत दिशाओं में नहीं जा सकते। ऐसा देखा गया कि सरकार में नियम की व्याख्या कुछ इस तरह से करने की प्रवृत्ति है कि जिससे हर काम रुक जाए, लेकिन चाहिए यह कि नियमों की व्याख्या इस ढंग से की जाए कि काम हो जाए, और इसी को मैं मानवीय पक्ष कहता हूँ। एक विकासोन्मुख पक्ष जिसको लाना ही है। संस्थान की सफलता की कामना करते हुए मैं चाहूँगा कि वे अपने आँख और कान खुला रखें। हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से समाज में इतना बदलाव आया है कि जो लोग सतत परिवर्तन या सामयिक परिवर्तन के वातावरण में नहीं पले बढ़े हैं,
वे लगभग बिखरने के कगार पर हैं। वे यह नहीं जानते कि इस बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए। भारत और बहुत से अन्य देश हालांकि पिछड़े हुए हैं, विकासशील हैं, उनमें इन परिस्थितियों के साथ बदलने और ढलने की समझदारी है। स्टॉप।